कहते हैं कि इतनी ऊर्जा है उस शिव में कि सबसे निचला तत्व जो है क्षिति यानी मिट्टी, जो सबसे मोटा कह सकते हैं आप, सूक्ष्म सबसे हो गया आकाश, और सबसे स्थूल यानी एक ऐसी चीज, एक ऐसा तत्व जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम स्वाद ले सकते हैं, जिसको हम सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं, यानी पांचों ज्ञानेंद्रियां मेरा जिस पे काम करती हैं, सबसे स्थूल है मिट्टी। मिट्टी में कहा गया कि अगर इसकी ऊर्जा निकाली जाए तो उस मिट्टी के एक परत में, एक कण में कितनी ऊर्जा है? करोड़ों बिजलियों की चमक जैसी ऊर्जा है। एक बिजली गिरती है कहीं तो सब कुछ राख हो जाता है, और करोड़ों बिजलियां अगर एक साथ कहीं गिर गई तो धरती बचेगी। करोड़ों बिजलियों की ताकत है क्षिति तत्व में, तो समझ जाइए कि उससे स्थूल जल में कितनी ताकत होगी, क्योंकि उसी पानी से बिजली बनती है। ये जो जल रहा है, कितनी ताकत है उस पानी में कि जो चाहते हैं इंसान आज बना ले रहा है उससे। अग्नि में कितनी ताकत होगी, क्योंकि और सूक्ष्म होता जा रहा है। हवा में कितनी होगी, आकाश में कितनी होगी, और इस सब से ऊपर उस महादेव में कितनी होगी, जिसकी मात्र इच्छा का प्रतिफल है। ये मात्र इच्छा कहा जाता है। उस महादेव को अगर हम लाख योनियां हमारी बीत जाएं, हम देखना चाहें तो महादेव को देख भी नहीं सकें, महसूस भी नहीं कर सकें। लेकिन असीम ऊर्जा, अनंत ऊर्जा, ऊर्जा के अक्षय स्रोत शिव को साहब हरिंद्रानंद ने, शिव के शिष्य ने, हमारे आपके जैसे अति सामान्य लोगों के दिलों में पहुंचा दिया। उस ऊर्जा को किस हद तक नीचे किया होगा उन्होंने कि हम उसको महसूस करते हैं। महादेव आप मेरे गुरु हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। ये पुकार हमारे हृदय से जो निकली है, इस पुकार में वो दर्द नहीं था शिव के लिए, कभी भी नहीं था। ये अलग बात है कि हजारों साल से शिव की पूजा होती है, हजारों साल से हमारे जीवन में अनेक संबंध है, हर संबंधों के लिए दिल नहीं धड़कता। हमारे परिवार में बहुत लोग होते हैं, सबके लिए दर्द महसूस नहीं होता। कितनी बार तो उल्टा होता है, अगर किसी को दर्द हो जाए तो मन सोचता है कि बड़ा अच्छा हुआ, बहुत बनता था। यानी हमारी तो ये स्थिति है। और शिव की ऊर्जा असीम है, अप्रतिम है, बेजोर है। अप्रतिम का अर्थ होता है जैसी दूसरी कोई प्रतिमा नहीं हो सकती, जिसका कोई जोर नहीं है, जिसके बराबर कोई दूसरी सत्ता नहीं है। उस असीम ऊर्जा का इस स्तर पे ले आना, तो आप कल्पना कीजिए, क्योंकि आज जब साहब हरिंद्रानंद जी शरीर में नहीं है, तो हमको, आपको और अनेक लोगों को ऐसा लगता है कि वो नहीं है, लेकिन महसूस करने वाले जानते हैं कि और ज्यादा तीव्र गति से हैं, और ज्यादा ऊर्जावान हैं, और ज्यादा मदद दे रहे हैं, गति दे रहे हैं, तब हम चल पा रहे हैं, तब हम बोल पा रहे हैं। लोग समझते हैं कि शरीर में अगर वो ऊर्जा नहीं है मतलब कि ऊर्जा खत्म। तो हमारे गुरु शिव तो शरीर में शुरू से नहीं है, और उस शिव को इस धरती पे उतारने का काम जिन्होंने किया है, अब कल्पना कीजिए कि हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, और इस धरती ने ऐसे ऐसे इंसान को पैदा किया है जिसकी उस समय जब वो धरती पे था तो धरती चमत्कृत होकर देखती थी उन लोगों को। कितने महान शासक हुए, कितने महान क्षत्रिय हुए, कितने महान लोग सिद्ध तपस्वी संत हुए, लेकिन बहार दिन है चंद रोजा, न चल यहां सर उठा उठा के, कजा ने ऐसी हजार सूरत बिगाड़ डाली बना बना के। आज हम कुछ बने हुए हैं तो सर बड़ा उठा के चल रहे हैं, भूल जाते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं, हमसे बहुत बड़े बड़े लोग आए और धरती से चले गए। धरती ने, अरे इसी मिट्टी ने कहा है कि मिट्टी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोए। तो हमारी क्या क्षमता है आप कल्पना कर लीजिए। शिव की क्या है, जितने ही भर हमारा दिमाग काम करता है उतने ही भर कल्पना कर लीजिए
और अब हम लोग बात करते हैं शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब के बारे में। जितना भर हम लोगों ने उनको जाना, जितना भर उनके सानिध्य को प्राप्त किया, जितना भर समझ पाए, उतने ही भर में कल्पना करते हैं। शिष्यानुभूति एक किताब उन्होंने 1990 में लिखी थी, छापी गई। और आपको मालूम है उस किताब का मूल्य, शिष्यानुभूति का मूल्य जो पीछे लिखा गया, मूल्य था आपका शिव शिष्य होना। आज तक के इतिहास में ऐसा मूल्य किसी किताब, किसी ग्रंथ, किसी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं मिलता। आपका शिव शिष्य होना, किताबें छापी जाती हैं, पैसे लगते हैं उसमें, लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने उसका मूल्य जो मांगा हमसे, आपसे, हमारे जैसे अनंत लोगों से, असंख्य लोगों से जो मांगा, उसका मूल्य चुकाना सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि मूल्य बहुत बड़ा है। दिया जा सकता है अगर हम देना चाहें। अगर हमको जगत की और चीजों से फुर्सत मिल जाए तो हम दे सकते हैं इसका मूल्य। अब हम बात करते हैं शिव शिष्य हरिंद्रानंद साहब की। एक साधारण दिखने वाले, सामान्य, दुबले पतले बच्चे ने जन्म लिया था बिहार के सिवान जिले में अमलोरी नामक ग्राम में। 31 अक्टूबर का दिन था, तारीख थी, और दिन था दीपावली का। ये हम लोग जानते हैं। धरती पे जब उनका जन्म हुआ, 1947 में देश आजाद हुआ था। भारत देश उस समय आजाद हुआ था और अभी आजादी का जश्न चल ही रहा था। भारत नई करवट ले ही रहा था और जन्म हुआ साहब हरिंद्रानंद जी का 1948 में। जन्म से ही पता चलता है कि पूत के पांव पालने से ही पता चलते हैं। पूत आगे कैसा होगा, ये झलक उसी समय से मिल रही है। कोई अगर देखना चाहता है तो देख लेता है, समझना चाहता है तो समझ लेता है। एक छोटे से बालक, हमारे आपके घर में जो बालक होते हैं ना, हमारे आपके घर में जो बच्चे होते हैं, वो भी खेल खेलते हैं। वो अपने खेल में खेलते हैं कैरम बोर्ड, कबड्डी, लूडो, इसी तरह के खेल। साहब हरिंद्रानंद जी, बालक साहब हरिंद्रानंद जी क्या खेल खेलते थे? वो खेलते थे आंख बंद करके बैठ जाना और अपने साथ के बच्चों को बैठा के कहते कि आंख बंद करो, झूठ मूठ मंत्र पढ़ते और कहते कि अभी सोने का जहाज आएगा, सोने का जहाज आएगा, अभी मैं मंगवाऊंगा। खेल भी ऐसे, बड़े भी हुए तो इसी तरह की बात। संजोगवश उनके घर में कुछ घटनाएं जो हुई, जिसमें एक शिक्षक आए जो तांत्रिक भी थे, और लगभग सभी चर्चाओं में गुरु भाई गुरु बहन इस घटना को दोहराते रहते हैं हमेशा। अपने मन में इस बात का मंथन किया है कि विचार गहरे होते हैं तो भाव बनते हैं, भाव गहरे होते हैं तो प्रेम बनते हैं, और प्रेम गहरा होता है तो भक्ति गहरी होती है तो क्या होता है? क्योंकि जब हर चीज गहरी होती है तो उसका दूसरा रूप सामने आता है। तो जब भक्ति तक में मांगा गया है, शिव के लिए शिव को किसी ने नहीं चाहा, शिव से चाहा, लेकिन शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब ने शिव के लिए शिव को चाहा। और ये बात उन्होंने लाखों की भीड़ में भी कही, अकेले में भी कही। उन्होंने कहा कि मैंने शिव को शिव के लिए चाहा है, मेरी इसके पीछे कोई कामना नहीं है। न तो अर्थ धर्म मोक्ष और काम की है, न तो वितेशना है, न तो लोकेशना है, न तो सम्मान चाहता हूं मैं, न मैं ये चाहता हूं कि कोई। देखिए भाई गिरिराज जी उस समय अपनी चर्चा में कह रहे थे कि साहब और दीदी ने कभी नहीं कहा कि मुझको पूजो। सच है ये, उन्होंने कभी नहीं कहा, क्योंकि भक्ति का चरमोत्कर्ष जब होगा तो भक्त मांगना छोड़ देता है, वो तो शिव के लिए जीता है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझसे मिलो, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझको पूजो, उन्होंने कभी नहीं कहा। लेकिन ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने कभी नहीं कहा। हमें ही हो ना सका उनके कद का अंदाजा, हम समझ ही नहीं सके कि हमें कौन मिला, हम जान ही नहीं सके कि हम किसके पास बैठे थे। हमने उनका सचमुच में वो दर्शन किया ही नहीं जिसका दर्शन वो कराना चाहते थे। आज भी वो यही कह रहे हैं।
तो हम कैसे हैं कि वो तो आसमां है, सर झुकाए बैठे हैं, लेकिन हम शिव कैसे से कैसे हैं जो साहब हरिंदानंद जी का नाम लेने में हमारी जबान लड़खड़ाने लगी है। दीदी नीलमानंद का नाम लेना हम लोग भूल गए हैं। हम अपनी अनुभूति बोलते हैं, हम अपने साहब और दीदी की अनुभूति क्यों नहीं बोलते? उन्होंने जिस शिव को दिखाया उस शिव की बात क्यों नहीं करते? उन्होंने जिस शिव को इतना अपना बनाया, इतना निकट किया, हम उसकी बात क्यों नहीं करते? कहते हैं जगत गुरु शिव का शिष्य जगत स्तर पे सोचेगा। संकीर्ण की बात करने वाले का मन संकीर्ण होता है, विराट की बात करने वाले का मन विराट होता है, और महादेव की बात करने वाले का मन कैसा होता है? महादेव की बात करने वाले का मन महादेव जैसा ही होता है, जो सबके लिए सोचता है, सबका भला सोचता है। जैसा शिव शिष्य हमारे वरेण्य गुरु भ्राता ने सोचा, उनसे ज्यादा हमारा शुभ, उनसे ज्यादा हमारा कल्याण किसने सोचा? किसी ने थोड़ी सी मदद की, लेकिन किसी ने आत्मबल इतना नहीं बढ़ाया कि आज हम पॉकेट में कुछ नहीं है फकीर हैं अगर हम, लेकिन मिजाज तो अमीरी का है। फकीरी में भी अमीरी का मिजाज लाए हैं। ये किसने दिया? कहते हैं कि शिव को गुरु बना के हमने क्या पाया? हमने पाया कि हम दुनिया की जो चीजें हैं अब हमारे लिए किसी काम की नहीं। गुरु भोग और मोक्ष देते हैं, अभिन्न रूप से देते हैं। शिव गुरु जो चाहता है उनका शिष्य उसको वो देते हैं, और इसके प्रमाण हैं, इसकी अनुभूतियां हैं, लोगों को प्राप्त हुई हैं, लोगों ने प्राप्त किया है। जितने भी लोग आए अभी, किसी ने यह कहा कि जब मैंने शिव को अपना माना तो मेरा इस लौकिक जीवन में और मेरे पारलौकिक जीवन में परिमार्जन नहीं हुआ। किसका नहीं हुआ? साहब ने हमेशा कहा कि अरे महादेव के लिए इतना तो करो। महादेव ने, जब से तुमने महादेव के लिए इतना ही भर कहा है कि शिव तुम मेरे हो, अच्छा पहनने लगे, अच्छा खाने लगे, अच्छा जीवन जीने लगे। शिव विसंगतियों में संगति की स्थापना करते हैं। शिव न्यूनतम व्यवस्था में रह के भी सुखी रहा जा सकता है, इसका उदाहरण है। इसीलिए उन्होंने एक आवाज दी कि बनना है तो शिव बनो, बनो तो शिव, जियो तो शिव, रहो तो शिव। ये बात आज तक किसी ने नहीं कही। इतनी खूबसूरत है ये बात, इतनी अद्भुत है, इतनी कहते हैं कि जानलेवा है, लगता है कि प्राण निछावर कर दे।